महादेव महादेव। ईर्ष्या की ज्वाला में जलते शिवलिंग का रहस्य। क्या एक पत्नी की जलती ईर्ष्या भगवान शिव को भी जला सकती है? आज हम आपको ले चलते हैं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्यमय सफर पर। यह कहानी है श्रद्धा की परीक्षा की, ईर्ष्या के विनाश की। तो बेल बजाना ना भूले दोस्तों, और तैयार हो जाइए रोमांचक भक्ति कहानी सुनने के लिए। दक्षिण दिशा में देवगिरी नाम का एक विशाल पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। वह रोज सच्चे मन से शिव जी की पूजा करते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता थी, पर उनको एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बाज होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान धरते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा ने अपनी छोटी बहन गुस्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर ले। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगे और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दे और गुस्मा से विवाह कर ले। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने गुस्मा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद तीनों मिलजुल कर रहने लगे। फिर ग्रीष्मा हर रोज अपने पति सुधर्मा के साथ 101 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके तालाब में विसर्जन कर देती। ऐसे ही उसने 1,00,000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन पूर्ण किया। तब शिव जी की कृपा से उनको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। यह देखकर सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। सुदेहा अपनी बहन और पुत्र के प्रति बुरा व्यवहार करती थी। जब गुस्मा का पुत्र बड़ा हो गया तब सुधर्मा ने पुत्र का विवाह योग्य कन्या से कर दिया। तब सुदेहा का दुख और बढ़ गया। एक रात सबके सोने के बाद सुदेहा ने गुस्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी और छोटे छोटे टुकड़े करके तालाब में बहाए, जहां गुस्मा प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा और विसर्जन करती थी। सुबह जब गुस्मा की पुत्र वधू ने चारपाई पर अपने पति का खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो उसने व्याकुल होकर गुस्मा को यह बात बताई। यह देखकर गुस्मा समझ गई कि उसके पुत्र की किसी ने हत्या कर दी है। जब सुधर्मा पूजा करके वापस आए तब उनको यह बात पता चली। सुधर्मा गुस्मा से बोले, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो, अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे, इसलिए तुम रोना छोड़ दो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी गुस्मा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वही तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर
वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद प्रकट करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूं, मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करने का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित न करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो? यह सुनकर घुष्मा ने कहा, हे देवादिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए, यह मैंने भगवत वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती हूँ, अतः आप सुदेहा को क्षमा कर दे। यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत के कल्याण के लिए यहीं पर निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु से मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूंगा। यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शन के बाद ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से फल की प्राप्ति होती है। ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक में इरोरा केव्स, जैन टेम्पल इन इरोरा केव्स, भद्र मारुति टेम्पल, दौलताबाद फोर्ट और अजंता केव्स आए हुए हैं। आमतौर पर उत्तर भारतीय शैली में निर्मित अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत ग्रिसनेश्वर मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में किया गया है। यह मंदिर थोड़ा असामान्य है क्योंकि मुख्य शिवलिंग एक भूगर्भित गर्भगृह में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग नदी के तल से निकाला था। ग्रिसनेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य आकर्षण इसका गर्भगृह है। माना जाता है कि यह गर्भगृह पहले जमीन के नीचे दबा हुआ था। बाद में एक चरवाहे को सपने में शिवलिंग का पता चला और खुदाई के बाद ज्योतिर्लिंग का पता चला। मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक छोटा द्वार है। माना जाता है कि भक्तों को नम्रता पूर्वक मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ग्रिसनेश्वर मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में मल्लिका अहल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। मंदिर के निर्माण में काले रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन गर्भगृह के चारों ओर लगी जाली सफेद संगमरमर की बनी हुई है। यह विरोधाभास आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवरात्रि यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है। इसके अलावा श्रद्धालुओं द्वारा एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है जिसे शिशु उत्सव कहा जाता है। इसमें माता पिता अपने छोटे बच्चों को मंदिर के ऊंचे शिखर से चादर के सहारे नीचे उतारते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा बच्चों के मंगल और दीर्घायु के लिए की जाती है। दूसरे सारे ज्योतिर्लिंग की स्टोरीज और उससे हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं, उसके लिए आप ऊपर वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कमेंट कीजिए हमारे साथ। हर हर महादेव।